नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है सीपीएल का 13th मैच। और ये मैच है बेसिकली रॉयल्स और फैल्कन्स के बीच में। और मैच होने वाला है 12 सितंबर को सुबह 4:30 बजे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। और साथ ही साथ हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लेना है। यूट्यूब चैनल पे आपको टाइम टू टाइम वीडियो एनालिसिस मिलता रहेगा, जिससे आपकी मैच खेलने में मदद होगी। और टेलीग्राम चैनल पे कोई भी लाइव अपडेट्स आएंगे टॉस के बाद वो आपको मिलता रहेगा। तो जाके दोनों चैनल्स को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है केनिंगस्टन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस पे। और इस विकेट पे ये इस सीपीएल का पहला मैच होने वाला है। तो अब बारबाडोस के होम ग्राउंड पे सारे मैचेस होंगे उनके। और बात करें अगर यहाँ की पिच की, तो पिच बेसिकली बैटिंग फ्रेंडली होती है। और क्योंकि ये पहला मैच होगा इस ग्राउंड पे, तो पिच अभी खुला नहीं होगा, हार्ड एंड फ्लैट होएगा पिच। उस वजह से थोड़ा सा बैटर्स को और भी ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पे प्रीवियस स्कोर्स की। तो वर्ल्ड कप के ये मैचेस हैं। तो यूएसए ने बनाए थे 128 रन 20 ओवर्स में 10 विकेट के नुकसान पे। फिर वेस्ट इंडीज ने उसको चेस कर लिया 130 रन बना के सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पे। उस मैच में पेसर्स को 5 और स्पिनर्स को 5 विकेट मिले थे। फिर बात कर लेते हैं जो उसके बाद वाला मैच हुआ, उसमें यूएसए ने बनाए 115 रन और इंग्लैंड ने 117 रन बिना कोई भी विकेट खोए सिर्फ 9.4 ओवर में चेस कर लिया। उस मैच में पेसर्स को 7 और स्पिनर्स को 3 विकेट मिले थे। और फिर बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की। ये मैच वैसे भी कोई नहीं भूला होगा, अभी तक जहन में है। ये वही फाइनल मैच है। इंडिया ने बनाए 176 रन 7 विकेट के नुकसान पे। साउथ अफ्रीका 169 रन पे 8 विकेट 20 ओवर्स में बना पाई। उस मैच में पेसर्स को मिले 11 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट। और अगर बात करें यहाँ पे एवरेज स्कोर की, तो एवरेज स्कोर 160 से 180 के बीच में ही रहता है। अब बात कर लेते हैं लास्ट के 5 मैच के परफॉर्मेंस की। तो बारबाडोस रॉयल्स अपने दोनों मैच जीत के आ रही है। अभी तक इन्होंने 2 मैच खेले हैं और दोनों ही जीत रखे हैं। पॉइंट्स टेबल पे ये सेकंड नंबर पे हैं। और अगर बात करें फैल्कन्स की, तो टूर्नामेंट का जो स्टार्टिंग था वो बहुत खराब था। 4 मैचेस लगातार हार के आ रहे थे, लेकिन लास्ट 2 मैचेस से इन्होंने कमबैक किया है और अपने दोनों लास्ट के मैचेस इन्होंने जीते हैं। बारबाडोस रॉयल्स और फैल्कन्स का ऑलरेडी एक फिक्सचर हो चुका है, जिसमें बारबाडोस रॉयल ने मैच जीता था। अब ये रिवर्स फिक्सचर है और बारबाडोस रॉयल्स इसलिए डोमिनेट करेगी क्योंकि उनके होम ग्राउंड पे है। तो वो एडवांटेज बारबाडोस रॉयल्स के साथ रहेगा। अब बात कर लेते हैं बारबाडोस रॉयल्स के स्क्वाड की। तो क्विंटन डिकॉक ओपन करेंगे रकीम कॉर्नवॉल के साथ। फिर आएंगे कदीम आइलिन, फिर आएंगे शमार ब्रोक्स, रोमान पोवेल, दुनित वेलालागे, जेसन होल्डर, महेश थिस्कीना, नईम यंग, ओबिड मैकॉय और नवीन उल्हक। अगर बात कर लें ओवर्स की, तो नवीन उल्हक, ओबिड मैकॉय और महेश थिस्कीना, जेसन होल्डर और दुनित वेलालागे, यही चारों अपने ओवर्स करने चाहिए। अगर किसी का दिन इसमें से खराब रहता है तो वो ओवर्स जाएंगे नईम यंग और रकीम कॉर्नवॉल के खाते में। नईम यंग के खाते में जाने के ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि स्पिनर्स को यहाँ पे कुछ मदद होएगी नहीं। अब बात करते हैं बारबाडोस रॉयल्स के प्लेयर एनालिसिस की। तो क्विंटन डिकॉक 359 मैचेस की 349 इनिंग्स में 10,182 रन है, 31 का एवरेज, 138 का स्ट्राइक रेट। फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है। लास्ट के अगर 5 मैच देखेंगे तो स्टार्ट सब में मिला है, 87 और 62 का अच्छा स्कोर भी आया है। और साथ ही साथ विकेट कीपिंग बैकअप इनके साथ रहेगा, तो इनको जरूर कवर करके चलिए। ऐसी पिचेस पे आप इनको कैप्टनसी ऑप्शन के लिए भी रख सकते हैं। फिर आते हैं रकीम कॉर्नवॉल। तो 77 मैचेस की 72 इनिंग्स में 1373 रन है, 20 का एवरेज, 150 का स्ट्राइक रेट, 36 विकेट्स ले रखे हैं। बॉलिंग डालने के चांसेस बहुत ही नील के बराबर हैं। और अगर लास्ट 5 मैच की बात करें तो टोटल फ्लॉप रहे हैं, 134 का सही स्कोर आया था। और ये ऐसे प्लेयर हैं जो आपको 10 में से सिर्फ 2 मैच में ही चल के देखे जाएंगे। तो ज्यादातर आप इनको छोड़ के ही चलिए। अगर रिस्क लेना है तो सिर्फ ग्रैंड लीग में लीजिए, स्मॉल लीग के लिए ये अच्छे ऑप्शन नहीं है। फिर आते हैं कदीम आइलिन। तो 10 मैचेस की 7 इनिंग्स में 64 रन है, 12 का एवरेज, 142 का स्ट्राइक रेट और 3 विकेट्स इन्होंने ले रखे हैं। अगर बात करें लास्ट के 3 मैचेस की, तो एक 30 का स्कोर आया है
तो अभी के लिए मैं कहूँगा बहुत ही इनिशियल फेज पे अपने करियर के, और बॉलिंग से बैकअप ये दे के नहीं जा रहे हैं, बॉलिंग इनकी जहाँ तक है नहीं आएगी, तो इस वजह से ये अच्छे पिक नहीं रहते हैं स्मॉल लीग में। आप इनको ग्रैंड लीग में ही ट्राई करिए। आते हैं शमार ब्रुक्स, तो 69 मैचेस की 62 इनिंग्स में 1263 रन है, 22 का एवरेज, 119 का स्ट्राइक रेट है। लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा है और हर मैच में ये अपना विकेट फेंक के जा रहे हैं। और अभी के लिए मैं कहूँगा इनको आप ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग के लिए ये आपके लिए अच्छे ऑप्शन नहीं बनते हैं। फिर आते हैं रॉबमन पॉवेल, तो 238 मैचेस की 215 इनिंग्स में 4201 रन है, 24 का एवरेज, 139 का स्ट्राइक रेट, 26 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो 19, 35, 45 तीन ठीक ठाक स्कोर्स बनाए हैं और 2 मैचेस में फ्लॉप रहे हैं। अगर इनकी बैटिंग जल्दी आती है तो ये रन बना के आपको दे सकते हैं, नहीं तो बैटिंग इनकी नीचे आएगी तो फिर ये एवरेज ही ऑप्शन रहेंगे। फिर आते हैं दुनित फेलालागे, तो 49 मैचेस की 30 इनिंग्स में 390 रन है, 17 का एवरेज है, 109 का स्ट्राइक रेट है, 47 विकेट्स ले रखे हैं। फॉर्म इनका काफी अच्छा चल रहा है बॉलिंग से, और साथ ही साथ बैटिंग बैकअप भी देके जाते हैं। लास्ट मैच में देखिए प्रमोशन हुआ, वहां पे 39 मार के गए, तो बैटिंग से भी एबिलिटी रखते हैं कि ये स्कोर कर जाएं, इसलिए आप इनको टीम में जरूर रखिए, गलती से भी छोड़ने का रिस्क मत लीजिएगा। फिर आते हैं जेसन होल्डर, तो 251 मैचेस की 185 इनिंग्स में 2219 रन है, 16 का एवरेज, 128 का स्ट्राइक रेट और 246 विकेट्स ले रखे हैं। डेथ में बॉलिंग करेंगे, फॉर्म काफी सही चल रहा है, तो आप इनको आराम से कवर करके चलिए। विकेट टेकिंग बॉलर है, आपको जरूर 1 या 2 विकेट दिला के दे के जाएंगे। फिर बात करते हैं महेश तिश्किना, 163 मैचेस में 169 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो टोटल इनके पास 8 विकेट्स हैं, लेकिन इनके साथ ये डिसएडवांटेज है कि ये पावर प्ले में अपने 2 से 3 ओवर कर जाएंगे, और उस समय विकेट हार्ड एंड फ्लैट रहेगा, तो इस मैच के हिसाब से ये आपके लिए अच्छे ऑप्शन नहीं बनते हैं, एवरेज ही पिक में रहेंगे। सेकेंड इनिंग्स अगर आती है वहां पे आप इनको आराम से कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं नईम यंग, 21 मैचेस की 13 इनिंग्स में 136 रन है, 17 का एवरेज, 102 का स्ट्राइक रेट, 13 विकेट्स टोटल ले रखे हैं, लेकिन रोल प्ले क्लैरिटी नहीं है और ज़्यादा चांसेस इनको मिलने नहीं वाले हैं बैटिंग से भी बॉलिंग से भी, तो आप इनको आराम से छोड़ के चल सकते हैं। फिर आते हैं ओबिट मकॉय, तो 119 मैचेस में 156 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के अगर 5 मैच की बात करें तो 5 विकेट्स ले रखे हैं, लेकिन लास्ट के 2 मैचेस से ये वो पुराने वाले ओबिट मैकॉय दिख रहे हैं, वही सोल स्लोअर वंस पे कंट्रोल है इनका। और लास्ट मैच में जैसे इन्होंने मोहम्मद मोशीन को आउट किया था, बॉल समझ में ही नहीं आया, उसी पेस सीम से बॉल डाला, लेकिन इतना सटीक सीम था कि पता नहीं लगा कि वो स्लोअर वन थी और उनको डिसीव कर गए, पेस से बीट हो गए थे वो। तो जरूर इनको कवर करके चलिए, इस समय अच्छी फॉर्म में है। फिर आते हैं नवीन उल हक, तो 197 मैचेस में 236 विकेट ले रखे हैं। लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो 4 विकेट मिला है और 3 मैच में ये विकेटलेस रहे हैं। फॉर्म इनका अभी एवरेज चल रहा है, लेकिन ये बॉलर बहुत ही अच्छे हैं, आप इनको बैक कर सकते हैं। विकेट टेकिंग ऑप्शन हमेशा रहते हैं और फर्स्ट इनिंग्स में इनको छोड़िएगा मत, भले ही इन्होंने ज्यादा विकेट्स इस टूर्नामेंट में नहीं लिए हों, लेकिन फिर भी आपको इनको कवर करके जरूर चलना है। बात कर लेते हैं फैल्कन्स के स्क्वाड की, तो जस्टिन ग्रीव्स ओपन करेंगे ब्रेंडन किंग के साथ, फिर आएंगे कोफी जेम्स, सैम बिलिंग्स, जुएल एंड्रू, इमाद वासिम, फैबियन एलन, रोशन प्राइमस, क्रिस ग्रीन, शेमार स्प्रिंगर और मोहम्मद आमिर। अब अगर बात कर ले इनके ओवर्स की, तो मोहम्मद आमिर, क्रिस ग्रीन और इमाद वासिम ये अपने पूरे ओवर्स करने चाहिए, तो ये हो गए 12 ओवर्स। बाकी बचे 8 ओवर डिवाइड होंगे किसमें, रोशन प्राइमस, शेमार स्प्रिंगर और फैबियन एलन में, और कोफी जेम्स भी हो सकता है एक आख ओवर कर जाएं। एक बात और कि क्योंकि पिच ये फ्लैट एंड हार्ड होगा, पहला ही मैच हो रहा है, तो हो सकता है कि फैबियन एलन को उतने ओवर्स ना मिले, इस वजह से वो इस मैच में एवरेज ही पिक रहेंगे। बात कर लेते हैं फैल्कन्स के प्लेयर्स की, तो जस्टिन ग्रीव्स 17 मैचेस की 12 इनिंग्स में 246 रन है, 22 का एवरेज, 121 का स्ट्राइक रेट।
अगर लास्ट के 5 मैचेस में बात करें तो स्टार्ट देखिए सब में मिला है, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम यही है कि ये स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो 30, 37, 36 तीनों मैच में स्टार्ट मिला है, 16-16 वाले में भी स्टार्ट मिला था, लेकिन ये स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाते, इसलिए ये एवरेज ही पिक हो जाते हैं। फिर आते हैं ब्रैंडन किंग। तो 143 मैचेस की 136 इनिंग्स में 3,358 रन है, 27 का एवरेज, 133 का स्ट्राइक रेट। रिसेंटली ये इंजरी से आ रहे हैं, और जब भी कोई प्लेयर इंजरी से वापस आता है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो इंजरी वाला फैक्टर हमेशा रहता है। तो अगर लास्ट के इनके 5 मैचेस की बात करें तो 29-23 का स्कोर आया है, और 7-9-13, तो फॉर्म एवरेज ही है, मतलब मैं कहूंगा उतना अच्छा भी नहीं चल रहा है, लेकिन क्योंकि बैटिंग विकेट है इसलिए आप इनको कंसीडर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं कोफी जेम्स। तो 8 मैचेस की 6 इनिंग्स में 101 रन है, 16 का एवरेज, 117 का स्ट्राइक रेट, विकेट एक ले रखा है। लास्ट के अगर कुछ मैचेस की बात करें तो लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग करके एक विकेट लिया था, 20 रन बनाए थे। टोटल एवरेज ही ऑप्शन रहेंगे, आप चाहें तो इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग में उतने अच्छे ऑप्शन नहीं होते हैं, इनसे अच्छे ऑप्शन हमारे पास पड़े हुए हैं। आते हैं सैम बिलिंग्स। तो 335 मैच की 315 इनिंग्स में 6,460 रन है, 23 का एवरेज है, 132 का स्ट्राइक रेट है। अगर बात करें लास्ट के 5 मैचेस की तो 20 भी स्कोर नहीं बना है किसी मैच में, और इससे पहले वाले जो मैचेस हैं उसमें भी इनका फॉर्म कुछ ऐसा ही चल रहा था, तो फॉर्म बिल्कुल अच्छा नहीं है, और सिर्फ कीपिंग बैकअप देते हैं, इसलिए आपके लिए एक ठीक ठाक पिक हो जाते हैं। फॉर्म के हिसाब से मैं कहूंगा आप इनको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं जोएल एंड्रूज। तो 6 मैचेस की 6 इनिंग्स में 128 रन है, 25 का एवरेज, 111 का स्ट्राइक। अपने सीपीएल डेब्यू में इन्होंने 50 मारा, उसके बाद फिर 48 की भी एक इनिंग्स आई, लेकिन अभी कंसिस्टेंसी उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है, और ये आएगा, ऐसा नहीं है, ये टाइम के साथ आएगा, इनके साथ प्लेयर अच्छे हैं। तो आप फिलहाल के लिए इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग में ये आपके लिए एवरेज ही पिक रहेंगे। फिर आते हैं इमाद वासिम। तो 375 मैचेस की 379 इनिंग्स में 4,004 रन है, 21 का एवरेज, 126 का स्ट्राइक रेट, और 344 विकेट ले रखे हैं। और अगर लास्ट के 5 मैचेस देखा जाए तो बॉलिंग या बैटिंग किसी से ये पॉइंट जरूर दिला के जाते हैं, कोई भी ऐसा मैच नहीं है जिसमें आप देख लीजिए जिसमें इन्होंने किसी से भी पॉइंट ना दिलाया हो। तो ये आपके लिए अच्छे ऑप्शन होते हैं, इनको जरूर कवर करके चलिए, साथ ही साथ कैप्टनसी के लिए भी आपके लिए एक अच्छे पिक हो जाते हैं। फिर आते हैं फैबियन एलन। तो 137 मैचेस की 107 इनिंग्स में 1296 रन है, 17 का एवरेज, 142 का स्ट्राइक रेट, विकेट्स 91 ले रखे हैं। लास्ट मैच में हमने बोला था कि इनको जरूर कवर करके चलिए, उससे पिछले वाले मैच में भी हमने बोला था कि इनको कवर करके चलिएगा, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो। लेकिन इस मैच में हो सकता है कि बॉलिंग ये उतना ज्यादा ना करें, बैटिंग विकेट है, अगर इनको पहले 2 ओवर्स में पिटाई हो जाती है तो फिर उस केस में इनके ओवर्स भी कटने के चांसेस रहेंगे, और फिर शेमार स्प्रिंगर अपने पूरे ओवर कट जाएंगे, या किसी कोई और पेसर, बेसिकली रोशन प्राइमस है, वो अपने पूरे ओवर्स कट जाएंगे, तो उस केस में इनके ओवर्स कट सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पिच पे ये एवरेज ही ऑप्शन रहेंगे, और अगर विकेट ज्यादा गिरेंगे नहीं तो बैटिंग आने के भी चांसेस नहीं रहेंगे। फिर बात कर लेते हैं रोशन प्राइमस की। तो 42 मैचेस की 31 इनिंग्स में 403 रन है, 20 का एवरेज, 119 का स्ट्राइक रेट, और 24 विकेट्स ले रखे हैं। मैंने लास्ट मैच में भी यही बोला था कि इनके रोल क्लैरिटी को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, कभी बैटिंग मिलती है, कभी बैटिंग नहीं आती है, बॉलिंग कभी मिलती है, कभी नहीं आती है। अब सेकंड लास्ट मैच में अब सेकंड लास्ट मैच में आपने देखा होगा कि इनको बॉलिंग मिली, वहां पे इन्होंने 2 विकेट भी लिए, और लास्ट मैच में मैंने इनको इसीलिए नहीं पिक करने को बोला था आपको। क्यों? क्योंकि इनकी जो रोल प्ले है यहाँ पे, उसका श्योरिटी रहता ही नहीं है कि इनको कौन सा रोल मिलेगा। तो हो सकता है बॉलिंग कर जाए, हो सकता है बॉलिंग ना करें, एक उस चीज पे कंफ्यूजन रहता है, फिर बैटिंग करने काफी नीचे आते हैं, तो वो दूसरा केस है। तो ये आप इनको आराम से छोड़ दीजिए, स्मॉल लीग में मत ट्राई करिए, ग्रैंड लीग में आप आराम से लेके चलना है तो चल जाइएगा। अब बात करते हैं क्रिस ग्रीन की। ब्रैंडन किन कैप्टन है, यहाँ पे गलती से इनके नाम के आगे कैप्टन हो गया है। तो 220 मैचेस की 144 इनिंग्स में 1512 रन है, टोटल 16 का एवरेज, 135 का स्ट्राइक रेट, विकेट्स 185 ले रखे हैं। लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो 4 विकेट है, फॉर्म एवरेज चल रहा है, और ऐसी पिचेस पे ये भी एवरेज पिक हो जाएंगे, लेकिन इनके साथ वही है, एक बैटिंग का थोड़ा सा एडवांटेज रहता है, उस वजह से ये आपके लिए ठीक ठाक पिक रहेंगे।
आप अगर थोड़ा सा भी रिस्क लेना चाहे तो इनको स्मॉल लीग में छोड़ दीजिएगा। आप इनकी जगह कोई और टॉप ऑर्डर बैटर को लेके चल सकते हैं, वो भी आपको 1 विकेट के इनके पॉइंट्स दिला के चाहेगा ही। तो इस वजह से ये एवरेज ही ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो कवर कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। फिर बात करते हैं शेमार स्प्रिंगर की, तो 27 मैच की 20 इनिंग्स में 194 रन है, 13 का एवरेज, 103 का स्ट्राइक रेट, 23 विकेट्स इन्होंने ले रखे हैं। शुरुआत सीपीएल की काफी अच्छी तरीके से करी थी, 4 विकेट्स पहले मैच में, फिर 2 विकेट्स, उसके बाद से कुछ फॉर्म दिखाया नहीं है, एक ही विकेट ले रखा है अगले 3 मैच में। लास्ट मैच में बॉलिंग भी नहीं मिली, तो इस मैच में ऐसा नहीं होगा कि इनको बॉलिंग ना मिली, बॉलिंग पक्का मिलेगी, क्योंकि स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट नहीं है। लास्ट मैच में स्पिनर्स को सपोर्ट था, उस वजह से इनके ओवर्स कट गए थे, लेकिन इस मैच में इनको ओवर्स मिलेंगे। और अगर पहले बॉलिंग आती है फैल्कन्स की, तो आप इनको कवर करके चलिएगा, क्योंकि वहां पे ये डेथ में बॉलिंग भी करेंगे। फिर आते हैं मोहम्मद आमिर, तो 300 मैचेस में 347 विकेट्स ले रखे हैं, फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था। लास्ट मैच में अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हमने यही बोला था कि अगर फर्स्ट बॉलिंग आएगी तो आप इनको कवर करके चल सकते हैं, और हमने उस केस में कवर भी करा था। फैल्कन्स ने जब फर्स्ट बॉलिंग करी और वहां पे इन्होंने 3 विकेट लेके दिए, तो ये सिचुएशन बेस्ड पिक होंगे आपके लिए। अगर मान लीजिए फैल्कन्स फर्स्ट बॉलिंग करती है तो उस केस में आप इनको कवर कर लीजिए, अगर फैल्कन्स सेकंड बॉलिंग करती है तो वहां पे आप इनको आराम से छोड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्लेयर पिक्स की, तो बारबाडोस रॉयल्स की बात करें तो क्विंटन डीकॉक फॉर्म अच्छा चल रहा है, पिच सपोर्ट करेगा, और अच्छे पिक रहते हैं। रकीम कॉर्नवॉल फॉर्म खराब चल रहा है, एवरेज पिक रहेंगे। कदीम आइलिन, तो अगेन इनके साथ भी ये एवरेज ही पिक रहेंगे। शेमर ब्रुक्स फॉर्म खराब है, एवरेज पिक रहेंगे। रोमन पॉवेल अगर बैटिंग आ जाती है इनकी ऊपर, जो कामच पोलार्ड ने करके दिखाया है, ये भी कर सकते हैं, तो फिलहाल के लिए अभी एवरेज ही पिक रहेंगे। दुनित वेलालागे बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, प्रमोशन भी मिला था लास्ट मैच में, जरूर कवर करके चलिए। जेसन होल्डर अच्छे बॉलर हैं, डेथ में बॉलिंग डालने के चांसेस भी रहेंगे, इस वजह से आप इनको भी कवर करके चलिए। फिर आते हैं महेश तिश्कीना, फॉर्म अच्छा है लेकिन ऐसी पिचेस पे ये ज्यादा विकेट लेंगे नहीं, और इनिशियल ओवर्स में ये अपने 2-3 ओवर डाल देंगे, वहां पे ऐसा हो सकता है कि इनको विकेट ना मिले, क्योंकि विकेट उतना ज्यादा खुला नहीं होगा। फिर आते हैं नईम यंग, तो ज्यादा ना बैटिंग मिलेगी ना बॉलिंग मिलेगी, इस वजह से आपके लिए एवरेज ही पिक हो जाएंगे। ओबिड मैकॉय फॉर्म बहुत ही अच्छा चल रहा है, फर्स्ट बॉलिंग में आप इनको जरूर कवर करिए, सेकंड बॉलिंग में आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ये सेकंड बॉलिंग में भी अच्छे ऑप्शन होंगे आपके लिए। नवीन उलक फॉर्म इनका एवरेज चल रहा है, यहाँ पे गलती से ग्रीन हो गया है, लेकिन फॉर्म इनका एवरेज ही चल रहा है। और ओवरऑल आपके लिए ये फर्स्ट इनिंग्स अगर आती है तो अच्छे पिक होंगे, सेकंड इनिंग्स में आप इनको छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फैल्कन्स के पिक्स की, तो जस्टिन ग्रीव्स फॉर्म एवरेज है, ओवरऑल एवरेज पिक रहेंगे। ब्रैंडन किंग फॉर्म एवरेज है, इंजरी से आ रहे हैं, ओवरऑल एवरेज पिक रहेंगे। कोफी जेम्स अगेन ये भी एवरेज पिक रहेंगे। सैम बिलिंग्स फॉर्म खराब चल रहा है, कीपिंग का बैकअप है, इसलिए मैंने एवरेज पिक में डाला है। फिर जोएल एंड्रू अभी कंसिस्टेंसी उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए एवरेज पिक है। इमान वासिम अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए। फैबियन एलन फॉर्म अच्छा है, लेकिन इस पिच पे आपके लिए ये एवरेज पिक हो जाते हैं। रोशन प्राइमस रोल क्लैरिटी नहीं है, एवरेज ही पिक रहेंगे। क्रिस ग्रीन फॉर्म एवरेज चल रहा है, ओवरऑल ये एवरेज पिक रहेंगे। फिर आते हैं शेमार स्प्रिंगर, अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है तो इनको कवर करिए। मोहम्मद आमिर अगर इनकी भी फर्स्ट बॉलिंग आती है तो आप इनको आराम से कवर कर सकते हैं, उस केस में डेथ डालेंगे। अब बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम की, तो क्विंटन डेकॉक विकेट कीपिंग सेक्शन से आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, तो मैं अभी इनको कवर करके चल रहा हूँ। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो ब्रैंडन किंग आपके लिए यहाँ से अच्छे पिक हो जाते हैं, बाकी कोई भी अच्छा पिक होएगा नहीं यहाँ से। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो इमाद वासिम अच्छे पिक है, जेसन होल्डर अच्छे पिक है, दिनुत विलालागे अच्छे पिक है। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन पे, तो यहाँ से आप फिलहाल नवीन उल हक, मोहम्मद आमिर, ओबिड मैकॉय का कवर करके चलिए। शेमार स्प्रिंगर को भी आप कवर करके चल सकते हैं इस मैच में। अब बचते हैं 2 प्लेयर, तो वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि बैटिंग पिच है तो आप ऊपर वाले प्लेयर्स के साथ जा सकते हैं। फिलहाल के लिए सैम बिलिंग्स फॉर्म अच्छा नहीं है, लेकिन कीपिंग का बैकअप है, इस वजह से मैं इनको यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। और फिर आप जस्टिन ग्रीव्स के साथ जा सकते हैं या कोफी जेम्स के साथ जा सकते हैं। अभी के लिए मैंने जस्टिन ग्रीव्स लिया है, अगर कोई भी अपडेट रहेगा तो वो आपको फाइनल टीम में मिल जाएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो इमाद वासिम अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन हो जाते हैं। दिनुत वेलालागे क्योंकि लास्ट मैच में प्रमोशन हुआ था, तो इस मैच में ही मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है इनका प्रमोशन हो जाए, तो अच्छे पिक आपके लिए हो जाएंगे।
तो अगर हम टीम की बात करें तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम। यहाँ पे अब मैं बता दूं मुझे डाउट किन किन प्लेयर्स पे है, जो टॉस आने के बाद ही मैं क्लैरिफाई कर पाऊंगा। एक डाउट है सैम बिलिंग्स के ऊपर, दूसरा डाउट है जस्टिन ग्रीव्स के ऊपर, इन क्योंकि सैम बिलिंग्स का फॉर्म कंसर्न चल रहा है और जस्टिन ग्रीव्स अपने स्टार्ट्स को कन्वर्ट नहीं कर पाते। और अगर किसी और प्लेयर का इंक्लूजन होता है टीम में तो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे दूंगा। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो देखते हैं तो आपका मैच का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, गेम सेंस आता है आपको, और आप अपने हिसाब से फिर अच्छी टीम बना के अपनी विनिंग्स कर सकते हैं। इसलिए यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।